तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जय दोस्तों, पहली कर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच फिर से बैठक रही। वे नतीजा किसान बोले कृषि कानून रद्द करने के अलावा और कुछ नहीं हमें मंजूर। 19 जनवरी को फिर से होगी बातचीत, तो बढ़ गई हैं भाजपाइयों की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे कि किसानों के समर्थन में उतरकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा एयरपोर्ट कोर्ट सब पीएम मोदी समेत 5 लोग चला रहे हैं और ये चाहते हैं किसानों का खात्मा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राम मंदिर के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दान किए 5 लाख रुपए, तो मुसलमानों ने भी उठाए सवाल। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को लगा तगड़ा झटका। कांग्रेस ने ममता बनर्जी को दिया गठबंधन का ऑफर, कहा पश्चिम बंगाल में मिलकर लड़ेंगे चुनाव और भाजपा को हराएंगे। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली के अस्पतालों से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन लेने से किया इनकार। अब मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि शिवपाल यादव ने भतीजे अखिलेश यादव को दिया तगड़ा झटका, कहा हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं करेंगे गठबंधन। तो वहीं शिवपाल ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषित कर दिए 3 प्रत्याशी। तो वहीं आपको बताएंगे कि रूपेश हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश भाजपा पर बोला हमला, कहा मर्डर में नीतीश कुमार के चहेते मंत्री और अधिकारियों का है हाथ, इसलिए अब तक नहीं गिरफ्तार हुए हैं आरोपी। तो वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी को लगा तगड़ा झटका। यूपी में आप विधायक सोमनाथ भारती को मिल गई है एक मामले में जमानत, योगी को कोर्ट ने लगाई है फटकार। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच बैठक रही। वे नतीजा 19 जनवरी को फिर से होगी बातचीत। किसान बोले कानून वापस लेने के अलावा और कुछ नहीं है हमें मंजूर। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार को किसानों ने फिर से तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नए कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के प्रतिनिधियों और केंद्र सरकार के बीच शुक्रवार को हुई 9वें दौर की बातचीत फिर से बेनतीजा रही है, मगर सरकार ने बातचीत को सही बताया है। अब अगले दौर की बातचीत दोनों पक्षों के बीच 19 जनवरी को होगी। वहीं आपको बता दें कि बैठक में किसानों ने कहा था कि केंद्र की मोदी सरकार ने फिर से कृषि कानून में संशोधन की बात कही थी, लेकिन हमें संशोधन मंजूर नहीं है, हम तो सिर्फ कृषि कानून को रद्द कराकर ही अपना आंदोलन खत्म करेंगे। वहीं आपको बता दें कि बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि आज की बातचीत अंतिम फैसले पर नहीं पहुंच सकी, हम 19 जनवरी को फिर से बातचीत करेंगे, हमें आशा है कि बातचीत के जरिए समाधान हो सकेगा। वहीं सरकार सर्दी के मौसम में विरोध कर रहे किसानों की दशा को लेकर चिंतित है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आज की बैठक में भी मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग को किसानों को ठुकरा दिया और कहा कि अगर किसान चाहते हैं तो हम कृषि कानून में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किसानों ने 2 टूक कह दिया है कि मोदी सरकार जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा और हम संशोधन नहीं चाहते हैं। तो 19 जनवरी को फिर से बातचीत होगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला, कहा एयरपोर्ट कोर्ट सब पीएम मोदी समेत 5 लोग चला रहे हैं और किसानों का कर रहे हैं ये लोग खात्मा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली सिटी सीमाओं पर पिछले 2 महीने से किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने एक बार फिर से देशव्यापी प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दिल्ली में राजभवन का घेराव किया, जिसके बाद सभी जंतर मंतर पहुंचे। इस प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी ने एक बार फिर से जमकर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी किसानों का सम्मान नहीं करते हैं और केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को सिर्फ थकाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि एयरपोर्ट कोर्ट सब पीएम मोदी समेत 5 लोग चला रहे हैं, ये सभी किसानों का खात्मा करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लेकिन नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को नहीं समझ रहे हैं, वे सोचते हैं कि किसानों में शक्ति नहीं है और ये 10-15 दिन में किसान आंदोलन को खत्म करके अपने घर खुद ब खुद चले जाएंगे। वहीं आगे उन्होंने कहा कि किसान डरने वाले नहीं हैं और वह भागने वाले नहीं हैं और वह पीछे हटने वाले नहीं हैं जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार को तत्काल कृषि कानून को वापस लेना चाहिए और किसानों की समस्या का समाधान करना चाहिए। तो ये बड़ा हमला राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राम मंदिर के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दान किए 5 लाख रुपए। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या में राम जन्मभूमि में राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुक्रवार को शुरुआत की गई। इस अभियान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 लाख रुपए का राम मंदिर को दान दिया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज और विश्व हिंदू परिषद के कार्य अध्यक्ष आलोक कुमार ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। इस दौरान राम मंदिर के लिए राष्ट्रपति से 5 लाख रुपए का अनुदान मिला। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का राम मंदिर को चंदा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब राम मंदिर के लिए देश के बड़े बड़े राजनेता दान कर रहे हैं। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने ममता बनर्जी को दिया बड़ा ऑफर। कहा पश्चिम बंगाल में हमारे साथ गठबंधन कर टीएमसी लड़े चुनाव, तभी होगी भाजपा की हार। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में भाजपा को तगड़ा झटका दिया है। भाजपा को झटका देते हुए कांग्रेस ने ममता बनर्जी को गठबंधन का आज ऑफर दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को आज बड़ा ऑफर दिया है। कांग्रेस ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को साथ में चुनाव लड़ने के लिए ऑफर दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर बीजेपी से लड़ना है तो मिलकर साथ आना होगा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुछ माह में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस के अहम नेताओं में से एक अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी को कांग्रेस के साथ आना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ये ठीक रहेगा तो उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व के साथ जुड़ना चाहिए और हमसे गठबंधन करके भाजपा को पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से हराना है। वहीं आगे अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर टीएमसी चाहे तो कांग्रेस के साथ वह गठबंधन कर सकती है और भाजपा को हराने में उसके लिए ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ये कांग्रेस ने गठबंधन का ऑफर दे दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी ने भी गठबंधन का ऑफर कांग्रेस को दिया था, लेकिन तब कांग्रेस ने गठबंधन का ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन अब जो है गठबंधन का ऑफर कांग्रेस की तरफ से ही ममता को दिया गया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन लेने से किया इनकार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वैक्सीन को लेकर मोदी सरकार को दिल्ली के डॉक्टरों से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले अधिकतर डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद मोदी सरकार पर तगड़ा झटका लगा है और वैक्सीन पर अब सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि देश भर में आज यानी 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली के 6 सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से साफ मना कर दिया है, जबकि 32% लोगों ने ही कोरोना वैक्सीन लगवाने की हामी भरी है। जिसके बाद अब कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार कोरोना वैक्सीन ठीक नहीं है या फिर इसे लगवाने से कोई बीमारी होगी या फिर ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अधिकतर डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर दिया है। जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि विपक्ष भी लगातार मोदी अमित शाह को कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत दे रहा है और कोरोना वैक्सीन को ना लगवाने की वकालत कर रहा है। इस बीच अब दिल्ली के डॉक्टरों से भी ये तगड़ा झटका भाजपा को लगा है और दिल्ली के डॉक्टरों ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये तगड़ा झटका कोरोना वैक्सीन को लेकर भाजपाइयों को आज लगा है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर टिकरी बॉर्डर पर 2 और किसानों की हुई मौत अब तक जा चुकी है लगभग 52 लोगों की जान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा दिल्ली सीमा पर 3 कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर डटे किसानों के पड़ाव में 2 और आंदोलनकारी किसानों की आज मौत हो गई है। अब तक किसान आंदोलन में 52 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मृतक में एक युवा किसान भी शामिल है, जिसमें 13 की मौत हार्ट अटैक या दूसरी बीमारी से हुई है, जबकि 3 की अलग अलग दुर्घटनाओं में और 1 की मौत अन्य कारण से हुई है। जबकि एक आंदोलनकारी वकील ने सल्फास खाकर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद लगातार टिकरी बॉर्डर सहित सिंधु बॉर्डर पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं और अन्य बीमारियों से ग्रसित होकर वह मौत का सामना कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि लगातार दिल्ली में जो विरोध प्रदर्शन किसान कर रहे हैं उनकी मौतें हो रही, लेकिन मोदी सरकार फिर भी किसानों के सामने झुकने को तैयार नहीं है और कृषि कानून को रद्द नहीं कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि आज फिर से 2 आंदोलनकारी किसानों की मौत हो गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चाचा शिवपाल ने अखिलेश यादव को दिया तगड़ा झटका, कहा प्रिसपा नहीं करेगी समाजवादी पार्टी से गठबंधन। शिवपाल ने विधानसभा चुनाव के लिए घोषित किए 3 प्रत्याशी। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भले ही 2022 में होने वाले हैं, लेकिन राजनीतिक दल अभी से ही सियासी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने आज बड़ा ऐलान करते हुए अखिलेश यादव को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि शिवपाल यादव की पार्टी सपा ने ऐलान किया है कि वह अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस बीच शिवपाल यादव ने विधानसभा चुनाव के लिए आज उत्तर प्रदेश में 3 प्रत्याशियों को नाम घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले शिवपाल यादव ने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की थी और उनसे गठबंधन करने का भी ऐलान किया था। वहीं आपको बता दें कि अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि प्रसपा और AIMM और जो है सोहेल देव समाज पार्टी जो है गठबंधन करेंगी और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। वहीं शिवपाल यादव ने सपा को झटका देते हुए गठबंधन से ऐलान कर दिया है कि हम इनसे गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूपेश हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने भाजपा और नीतीश पर बोला हमला, कहा मर्डर में नीतीश कुमार के चहेते मंत्री और अधिकारियों का है हाथ। यह दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पटना के बहुचर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आज नीतीश कुमार और भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस घटना में नीतीश कुमार के चहेते मंत्री और अधिकारी की भूमिका हो सकती है। इस कारण ही घटना के 72 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस कुछ हासिल नहीं कर पाई है। तेजस्वी यादव ने रूपेश हत्याकांड की CBI जांच कराने की मांग की है। CBI जांच भी कोर्ट की निगरानी में हो, ऐसी मांग उन्होंने रख दी है। वहीं आपको बता दें कि अभी तक बिहार पुलिस को पटना के बहुचर्चित रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर एक भी आरोपी पकड़ में नहीं आया है और भाजपा ने भी नीतीश कुमार पर इसी को लेकर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार से प्रदेश की कानूनी व्यवस्था नहीं संभल रही है, इसलिए उन पर उनके पद का रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें जो है प्रशासन को अपना इस्तीफा सौंपना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर सरकार से बातचीत के बीच बोले किसान नेता राकेश टिकैत, सुप्रीम कोर्ट कहे तो नहीं करेंगे ट्रैक्टर रैली। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र द्वारा मानसूनी सत्र में पास किए गए विवादित 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं को घेरकर प्रदर्शन कर रहे किसानों की योजना अब बड़ी हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि वह आगामी गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। हालांकि अब किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर रैली को लेकर बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वह ऐसा नहीं करेंगे। टिकैत ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत के बीच ही ये बयान दिया है। उन्होंने ट्रैक्टर रैली से जुड़े एक सवाल पर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहे तो वह ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को हमारी बात सुननी होगी। सुप्रीम कोर्ट पहले तीनों कृषि कानून को रद्द कराए और इसके बाद MSP पर गारंटी कानून बना के हमें दे और इसी
इसी के बाद हम आंदोलन को खत्म कर देंगे और कोई भी बवाल देश में नहीं रहेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा बयान राकेश टिकैत ने कृषि कानून को लेकर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को लगा तगड़ा झटका। यूपी में आप विधायक सोमनाथ भारती को एक मामले में मिली जमानत। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज 2 मामलों में एक में उन्हें जमानत आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राजकीय अस्पतालों के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ था और योगी सरकार ने उन्हें 14 दिन जेल के लिए भेज दिया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और आप विधायक को एक मामले में जमानत दे दी और योगी सरकार को कड़ा झटका दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि आज यूपी में आप विधायक की जीत हुई है और योगी की हार। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विधायक पद से इस्तीफे को लेकर चाचा भतीजे आमने सामने। अभय चौटाला बोले दुष्यंत की जेजेपी का भाजपा में होगा विलय। जी दोस्तों, आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला विधायक पद से इस्तीफे को लेकर आमने सामने हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभय और दुष्यंत रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। अभय चौटाला ने एलनाबाद क्षेत्र के विधायक पद से इस्तीफा भेजते हुए कहा है कि वह किसानों के मुद्दे पर संवेदनशील हैं और विधानसभा में नहीं रहना चाहते हैं, इसलिए विधायक पद से वह इस्तीफा दे रहे हैं। इसी मामले में दुष्यंत ने अब अपने चाचा को घेरने की तैयारी कर ली है। अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को ईमेल से भेजे अपने इस्तीफे में कहा है कि अगर कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के पक्ष में 26 जनवरी तक कोई फैसला मोदी सरकार ने नहीं लिया तो वह उनका इस पत्र को इस्तीफा समझे। वहीं आपको बता दें कि इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जिस सदन के उनके चाचा 5 बार सदस्य बने उसे संवेदनहीन कैसे कह सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी नया विधायक जब सदन में आता है तो कहता है कि ये लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर को कोई सदस्य संवेदनहीन कैसे कह सकता है। यदि ऐसा है तो उन्हें दोबारा चुनाव लड़कर सदन में नहीं आना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि आगे जो है अभय चौटाला ने कहा है कि जेजेपी का भाजपा में विलय हो जाएगा और भाजपा जेजेपी के सभी 10 विधायकों को खरीद लेगी और जजपा हरियाणा में खत्म हो जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला अपने भतीजे पर ही दुष्यंत चौटाला पर अभय चौटाला ने बोला है।